चैप्टर 5 एशिया महाद्वीप। एशिया के पर्वत। एशिया के पर्वत हैं पोंटिक, टॉरस, पोंटिक पर्वत, टॉरस पर्वत, असीर माउंटेन, अरारात माउंटेन, एलबुर्ज माउंटेन, जागरोस माउंटेन, हिंदू कुश, सुलेमान, पामीर की छत जिसे रूप ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, पामीर की गांठ को, तिमनसान, कुनलुनसान, किंजन, अल्ताई सयान, माउंट फ्यूजी जापान में स्थित है, हकाकोबा राजी पर्वत है, हिमालय, अराकान योमा, अन्नाम, सगई, किनाबालू और पुंचक जया, किनाबालू, अनाम, अराकान योमा, सगई, हिमालय, हकाकोबाराजी, माउंट फ्यूजी, कुनलुन तिमनसान, किंजन, अल्ताई सयान, पामीर की गांठ जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, हिंदू कुश, सुलेमान, एलबुर्ज, अरारात, पोंटिक, टॉरस, असीर और जाग्रोस, ये सभी एशिया के पर्वत हैं। पोंटिक व टॉरस पर्वत तुर्की में स्थित है। पोंटिक व टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत से तिग्रिस व यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। टॉरस पर्वत से तिग्रिस व यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है और पोंटिक व टॉरस पर्वत दोनों तुर्की में है। दूसरा है अरारात पर्वत, तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत है। अरारात पर्वत तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत है। मृत ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं इसे, मृत ज्वालामुखी पर्वत। अरारात पर्वत को मृत ज्वालामुखी पर्वत तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह भी तुर्की में स्थित है अरारात पर्वत। नंबर 3 है एलबुर्ज व जाग्रोस पर्वत। एलबुर्ज व जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित हैं, दोनों पर्वत एलबुर्ज व जाग्रोस। एलबुर्ज पर्वत पर स्थित माउंट देमावंद चोटी पश्चिमी एशिया की सर्वोच्च चोटी है। एलबुर्ज पर्वत पर स्थित माउंट देमावंद चोटी पश्चिमी एशिया की सर्वोच्च चोटी है। असीर पर्वत सऊदी अरब तथा यमन में स्थित है। असीर पर्वत जो सऊदी अरब तथा यमन में स्थित है। नंबर 5 हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान पाकिस्तान। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। साल्ट रेंज सुलेमान पाकिस्तान, साल्ट रेंज है इसकी सुलेमान पाकिस्तान में, साल्ट रेंज सुलेमान पाकिस्तान। सगई पहाड़ियाँ पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है। सगई पहाड़ियाँ ये पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है। नंबर 8 पामीर पर्वत जिसे विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान व चीन में फैला है। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान व चीन में फैला है और इसे विश्व की छत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर हिंदू कुश, हिमालय, कुल्लुनसान, लियनसान जैसे पर्वतों के जंक्शन पर स्थित है। हिंदू कुश, हिमालय और कुल्लुनसान, लियनसान जैसे पर्वतों के जंक्शन पर स्थित है ये पामीर पर्वत। सभी पर्वत श्रेणियां आकर इससे मिलती हैं, बीच में स्थित है और सभी पर्वत श्रेणियों के सिरे इनसे आकर मिलते हैं पामीर पर्वत से। नंबर 9 कुनलुन सान पर्वत। कुनलुन सान पर्वत चीन में स्थित है। कुनलुन सान पर्वत चीन में स्थित है। नंबर 10 है वृद्ध खिंगन चीन में स्थित है, इसे खिंजन भी कहते हैं, इस पर्वत को खिंजन भी कहते हैं। वृद्ध खिंगन चीन में स्थित है। नंबर 11 अराकान योमा पश्चिमी म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत। अराकान योमा पश्चिमी म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत है। अराकान योमा पश्चिमी म्यांमार में स्थित नवीन वलित पर्वत। निर्माण हुआ है इसका बर्मा व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के विसरण से। अराकान योमा का निर्माण ब्रह्मा व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के विसरण से हुआ है। सर्वोच्च चोटी है माउंट विक्टोरिया। अराकान योमा की सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है, लेकिन ये म्यांमार में स्थित नहीं है। पश्चिमी म्यांमार में स्थित है नवीन वलित पर्वत अराकान योमा तो, लेकिन इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया म्यांमार में स्थित नहीं है। पूर्वांचल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी का भाग है। अराकान योमा का ही भाग है पूर्वांचल की पहाड़ियां व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व के 36 जैविता तप्त स्थलों में सम्मिलित है। यह अराकान योमा विश्व के 36 जैविता तप्त स्थलों में सम्मिलित है। हका काबो राजी ये म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। हका काबो राजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी। किनाबालू मलेशिया की सर्वोच्च चोटी। किनाबालू मलेशिया की सर्वोच्च चोटी है। पुंचक जाया इंडोनेशिया की सर्वोच्च चोटी। पुंचक जाया है इंडोनेशिया की सर्वोच्च चोटी। किनाबालू है मलेशिया की सर्वोच्च चोटी। अन्नाम है वियतनाम में स्थित। अन्नाम वियतनाम में स्थित है। अन्नाम पर्वत वियतनाम में स्थित। नंबर 16 है माउंट फ्यूजी या फिजी भी कहते हैं जिसे, ये जापान की सर्वोच्च चोटी है। यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट फ्यूजी या फिजी जापान की सर्वोच्च चोटी, यह एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। प्रशांत महासागरीय अग्निवलय का भाग है। माउंट फ्यूजी या फिजी प्रशांत महासागरीय अग्निवलय का भाग है। एशिया के पठार, एशिया के पठार। नंबर 1 एनातोलिया का पठार। नंबर 1 है अनातोलिया या एनातोलिया का पठार। तुर्की में पोंटिक व टॉरस पर्वत के बीच अंतर पर्वतीय पठार। तुर्की में पोंटिक व टॉरस पर्वत के बीच अंतर पर्वतीय पठार है अनातोलिया का पठार, इसे इंग्लिश में एनातोलिया बोलते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। एनातोलिया का पठार पर तुर्की की राजधानी अंकारा स्थित है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, छोटा एशिया, और एशिया मेजर एशिया है और एशिया माइनर एनातोलिया का पठार है। नंबर 2 ईरान का पठार। ईरान में एलबुर्ज व जाग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है ईरान का पठार। नंबर 2 ईरान में एलबुर्ज व जाग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतर पर्वतीय पठार है।
जीवाश्म ईंधन उपस्थित, ईरान का पठार पर जीवाश्म ईंधन उपस्थित। मरुस्थल है दस्ते लूट और दस्ते काविर। इसी मरुस्थल पर दो मरुस्थल स्थित हैं, दस्ते लूट और दस्ते काविर। दोनों मरुस्थल ईरान के पठार पर स्थित हैं। तीसरा है उस्त यूर्त, उस्त यूर्त का पठार। नंबर 3 है उस्त यूर्त का पठार, मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया में देश आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। उस्त यूर्त का पठार, उस्त यूर्त का पठार। नंबर 4 है पोटवार का पठार, पोतवार या पोटवार का पठार, पाकिस्तान में स्थित है। इस्लामाबाद व रावलपिंडी स्थित है। पोतवार के पठार पर इस्लामाबाद व रावलपिंडी स्थित है। नंबर 5 है तिब्बत का पठार, हिमालय व कुनलुनसान पर्वत के बीच स्थित है। हिमालय व कुनलुनसान पर्वत के बीच स्थित है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है। हिमनद नदियों का उद्गम होता है जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, मेकोंग, साल्विन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, मेकोंग और साल्विन, इन हिमनद नदियों का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। और तिब्बत के पठार को भी विश्व की छत कहते हैं और पामीर को भी कहते हैं। पामीर की गांठ को भी रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत, और इस तिब्बत के पठार को भी विश्व की छत कहते हैं। नंबर 6 है लोएस का पठार, लोएस का पठार। नंबर 6 चीन में स्थित है, लोएस का पठार चीन में स्थित। नंबर 7 है सान का पठार, सान का पठार म्यांमार में स्थित है। सान का पठार म्यांमार में स्थित है। इससे साल्विन नदी बहती है, इससे साल्विन नदी बहती है। खनिज सीसा, जस्ता, चांदी, इन खनिजों का उत्खनन होता है या इसके भंडार अवस्थित है। सीसा, जस्ता, चांदी सान के पठार में स्थित है। एशिया के मैदान व मरुस्थल। नंबर 1 मैदान है मेसोपोटामिया के मैदान, नंबर 1 मेसोपोटामिया के मैदान। दूसरा है तुरान के मैदान, तुरान के मैदान। नंबर 3 है चीन के वृहद मैदान। और नंबर 4 मंचूरिया के मैदान। नंबर 5 साइबेरिया के मैदान। 5 मैदान है मेसोपोटामिया के मैदान, तुरान के मैदान, चीन के वृहद मैदान, मंचूरिया के मैदान और नंबर 5 साइबेरिया के मैदान। 3 मरुस्थल है, नंबर 1 रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल खली मरुस्थल। दूसरा है तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, इसके पास ही पामीर का पठार भी स्थित है। नंबर 3 है गोभी मरुस्थल, नंबर 3 गोभी मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल और रूब अल खली मरुस्थल। और मैदान है मेसोपोटामिया के मैदान, तुरान के मैदान, साइबेरिया के मैदान, मंचूरिया के मैदान, चीन के वृहद मैदान। नंबर 1 मेसोपोटामिया के मैदान। इराक में टिग्रिस व यूफ्रेटस नदियों के बेसिन में स्थित है। मेसोपोटामिया के मैदान इराक में टिग्रिस व यूफ्रेटस नदियों के बेसिन में स्थित है। जीवाश्म ईंधन उपस्थित है, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन उपस्थित। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास होने के कारण इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। मेसोपोटामिया के मैदान को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास होने के कारण इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। नंबर 2 है तुरान के मैदान। मध्य एशिया में अम्मू दरिया व सिर दरिया नदियों के बेसिन में स्थित है। मध्य एशिया में अम्मू दरिया व सिर दरिया नदियों के बेसिन में स्थित है। मरुस्थल है तुरान के मैदान में, मरुस्थल है 2 किजिलकुम और काराकुम। नंबर 1 है किजिलकुम, दूसरा है काराकुम, 2 मरुस्थल स्थित है तुरान के मैदान पर। नंबर 3 है चीन के वृहद मैदान। चीन में यांगसी व सिकियांग नदियों के बेसिन में स्थित चीन के वृहद मैदान है। चीन में यांगसी और सिकियांग नदियों के बेसिन में स्थित है चीन के वृहद मैदान। नंबर 4 है मंचूरिया के मैदान। चीन में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है मंचूरिया के मैदान, चीन में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान। लो अयस्क भंडार स्थित है यहाँ पर, लो अयस्क भंडार। नंबर 5 है साइबेरिया के मैदान। रूस में यूराल पर्वत से लीना नदी तक विस्तृत, रूस में यूराल पर्वत से लीना नदी तक विस्तृत है साइबेरिया के मैदान। नदियां यहाँ से ओब, एनी से, एवी से नहीं है यहाँ पर, एनी से है, एनी से लीना नदियां बहती हैं। नदियां यहाँ से ओब, एनी से लीना नदियां बहती हैं। साइबेरिया के मैदान से ओब, एनी से लीना नदियां बहती हैं। अवसादी चट्टानों से निर्मित, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं। अवसादी चट्टानों से निर्मित है साइबेरिया के मैदान और कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। मरुस्थल रूब अल खली मरुस्थल, रूब अल खली मरुस्थल मुख्यतः सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है, मुख्यतः सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल, रेतीला, अर्ग का अर्थ है रेतीला, विश्व का सबसे बड़ा अर्ग रेतीला मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है। अरब मरुस्थल का भाग है ये रूब अल खली मरुस्थल, अरब मरुस्थल का भाग है। जीवाश्म ईंधन उपस्थित है, इसमें भी जीवाश्म ईंधन उपस्थित है। दूसरा है तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। चीन में तिएनशान व कुनलुनशान के मध्य स्थित तारिम बेसिन में स्थित है। चीन में तिएनशान व कुनलुनशान के मध्य स्थित है तारिम बेसिन में। ठंडा मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण निर्माण हुआ, इस मरुस्थल का वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण निर्माण हुआ, कम वर्षा हुई वृष्टि छाया क्षेत्र में होने से। लोपनूर झील चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है तकला मकान मरुस्थल में। लोपनूर झील जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है, लोपनूर झील स्थित है तकला मकान मरुस्थल में, वहां पर चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र स्थित है। नंबर 3 है गोभी मरुस्थल, मंगोलिया व चीन में स्थित है। गोभी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में स्थित है। ठंडा मरुस्थल है, हमादा का उदाहरण है पथरीला मरुस्थल है, हमादा का उदाहरण है पथरीला। गोभी मरुस्थल हमादा का उदाहरण। खनिज व जीवाश्म उपस्थित, गोभी मरुस्थल में खनिज व जीवाश्म उपस्थित है। एशिया की प्रमुख झील, एशिया की प्रमुख झील है उनमें नंबर 1 मृत सागर, नंबर 1 मृत सागर। नंबर 2 है वानगोल झील, नंबर 3 है उर्मिया झील, नंबर 3 उर्मिया झील। नंबर 4 है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के देशों को तारीख से याद रख सकते हैं, 5 देशों की सीमा क्षेत्र पर स्थित है कैस्पियन सागर, जिन्हें तारीख से, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया रूस और आई से ईरान, के से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के से आई से ईरान, आर से रूस, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों की सीमा क्षेत्र में स्थित है। नंबर 5 है अरल सागर, नंबर 6 बलकास झील, नंबर 8 ऊसनोर झील, नंबर 9 है बेकाल झील, नंबर 10 किंगाई, नंबर 12 है, नंबर 10 के बाद 11 है टोनले सैप झील,
नंबर 11 तोनले सैप झील और नंबर 12 है टोबा झील। नंबर 12 टोबा झील जो दक्षिण में स्थित है। नंबर 13 है बीवा झील, बीवा झील नंबर 13। ये सभी झीलें एशिया की प्रमुख झीलें हैं। नंबर 1 मृत सागर, इजराइल व जॉर्डन की सीमा क्षेत्र पर भ्रंश घाटी में स्थित लवणीय झीलें। लवणीयता अधिक है इस झील में। इजराइल व जॉर्डन की सीमा क्षेत्र पर भ्रंश घाटी में स्थित है और लवणीयता अधिक है मृत सागर में। घनत्व अधिक है इसलिए इसमें आसानी से तैरा जा सकता है। इस झील के पानी का घनत्व अधिक है इसलिए इसमें आसानी से तैरा जा सकता है। विश्व के स्थलीय भागों में निम्नतम बिंदु पर स्थित है। विश्व के स्थलीय भागों में निम्नतम बिंदु पर स्थित है, गहरी गहरी जगह पर स्थित है। झील में जॉर्डन नदी का संगम होता है। मृत सागर में जॉर्डन नदी का संगम होता है, जॉर्डन नदी का संगम। नंबर 2 है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की स्थिति है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तारीख। विश्व की सबसे बड़ी झील लवणीय झीलों में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील लवणीय। यूराल व वोल्गा नदियों का संगम, इस झील में यूराल व वोल्गा नदियों का संगम होता है। बाकू अजरबैजान राजधानी, पेट्रोलियम स्थित है। बाकू अजरबैजान राजधानी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, वहाँ पेट्रोलियम उपस्थित है कैस्पियन सागर में। नंबर 3 है इसिक-कुल झील। इसिक-कुल किर्गिस्तान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है। किर्गिस्तान में स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है इसिक-कुल झील। नंबर 4 है अरल सागर, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। अमुदरिया व सिरदरिया नदियों का संगम होता है अरल सागर में। अमुदरिया व सिरदरिया नदियों का संगम होता है। इसका अस्तित्व खतरे में है, अरल सागर का अस्तित्व खतरे में है। नंबर 5 है बैकाल झील, रूस में भ्रंश घाटी में स्थित है। बैकाल झील रूस में भ्रंश घाटी में स्थित है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे गहरी झील है 1642 मीटर। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील 1642 मीटर गहरी है। नंबर 6 तोनले सैप झील। नंबर 6 है तोनले सैप झील, कंबोडिया में स्थित मीठे पानी की झील। तोनले सैप झील कंबोडिया में स्थित मीठे पानी की झील दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है तोनले सैप झील। इससे तोनले सैप नदी का उद्गम होता है। तोनले सैप झील से तोनले सैप नदी का उद्गम होता है, जो मेकोंग की प्रमुख सहायक नदी है। तोनले सैप नदी, इसका उद्गम तोनले सैप झील से होता है। यह मेकोंग की प्रमुख सहायक नदी है, मेकोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी। विश्व के 36 जैविकता तप्तस्थलों में शामिल है तोनले सैप झील। विश्व के 36 जैविकता तप्तस्थलों में शामिल है। नंबर 7 है वानगोल झील, तुर्की में स्थित सर्वाधिक लवणीय झील। एनसीईआरटी के अनुसार तुर्की में स्थित सर्वाधिक लवणीय झील है वानगोल झील। तुर्की में स्थित सर्वाधिक लवणीय झील वानगोल झील। नंबर 8 उर्मिया झील, ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील। ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है उर्मिया झील। नंबर 9 है बलकास झील, कजाकिस्तान में स्थित मीठे पानी की झील है बलकास झील, कजाकिस्तान में स्थित मीठे पानी की झील। नंबर 10 ओसनूर झील, ओसनूर झील मंगोलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील। ओसनूर झील है मंगोलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील। नंबर 11 किंगाई झील, किंगाई झील चीन की सबसे बड़ी झील लवणीय, चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है किंगाई झील। नंबर 12 है टोबा झील, इंडोनेशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी कालडेरा झील है। इंडोनेशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी कालडेरा झील टोबा झील। नंबर 13 है बीवा झील, नंबर 13 बीवा झील जापान में स्थित व जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बीवा झील है। जापान में स्थित व जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बीवा झील। एशिया की नदियाँ, एशिया की नदियों में है नंबर 1 यूफ्रेटस नदी और नंबर 2 है टिग्रिस नदी। इन दोनों का उद्गम टोरस पर्वत से होता है और इनका संगम होता है फारस की खाड़ी में। संगम फारस की खाड़ी और उद्गम टोरस पर्वत से। नंबर 1 यूफ्रेटस नदी और नंबर 2 टिग्रिस नदी का। नंबर 3 है इरावदी नदी। नंबर 3 इरावदी नदी का उद्गम होता है हिमालय से निकलने वाली अनेक धाराओं के मिलन से, फिर उनके बाद इसका संगम होता है अंडमान सागर में। अंडमान सागर में संगम होता है इरावदी। नंबर 3 नदी है इरावदी, जिसका उद्गम तो होता है हिमालय से निकलने वाली विभिन्न धाराओं से और इसका संगम हो जाता है अंडमान सागर में। नंबर 4 नदी है साल्विन नदी। नंबर 4 जिसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। नंबर 4 साल्विन नदी जिसका उद्गम होता है तिब्बत का पठार से और संगम होता है मर्तबान की खाड़ी में। नंबर 5 नदी है चाओ प्राया, चाओ प्राया नाम है नंबर 5 नदी का। यह नदी, इस नदी के किनारे बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी वह स्थित है। नंबर 5 नदी के किनारे बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी स्थित है। नंबर 6 नदी है मेकोंग नदी। नंबर 6 पर है मेकोंग नदी जिसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। नंबर 6 मेकोंग नदी जिसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से और इसका संगम होता है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर में संगम होता है और उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। नंबर 6 मेकोंग नदी का। नंबर 7 है रेड रिवर। नंबर 7 का नाम है रेड रिवर, लाल नदी। इसके किनारे हनोई वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। रेड लाल नदी के किनारे हनोई वियतनाम की राजधानी स्थित है। इनके अलावा एशिया की और नदियां हैं अमुदरिया, अमुदरिया हेलमंद सिरदरिया, अमुदरिया सिरदरिया हेलमंद, इंदुस इंदस इंदुस भी कहते हैं जिसे, गंगा ब्रह्मपुत्र, इर्तिस जो ओब नदी की सहायक नदी है। इर्तिस इर्तिस ओब नदी की सहायक नदी है। एनिसे नदी की सहायक है अंगारा और तुंगस्का, तुंगस्का और अंगारा नदी है एनिसे नदी की सहायक। और है लीना नदी, ये भी एशिया महाद्वीप की नदी है। अमूर नदी
हवांग ही नदी, यांगसी नदी, यांगसी नदी, सिकयांग जिसे सिकियांग नदी जिसे पर्ल भी कहते हैं, पर्ल नदी, सिकियांग नदी, ये सभी एशिया में स्थित नदियां हैं। नंबर 1 नदी है टिग्रिस, दजला जिसका पुराना नाम दजला था, एवं यूफ्रेटस जिसे फरात कहते थे पहले, इनके पुराने नाम थे टिग्रिस का तो दजला व यूफ्रेटस का फरात नदियां। उद्गम होता है टॉरस पर्वत से, दोनों नदियों का उद्गम होता है टॉरस पर्वत से, संगम फारस की खाड़ी में, संगम होता है फारस की खाड़ी में। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद इराक की राजधानी स्थित है, टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद इराक की राजधानी स्थित है। यूफ्रेटस पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी यूफ्रेटस, ये दोनों इराक में मिलती हैं, जिसके बाद इन्हें सत अल अरब कहा जाता है, ये दोनों इराक में मिलती हैं, जिसके बाद इन्हें सत अल अरब कहा जाता है, टिग्रिस व यूफ्रेटस को। नंबर 2 है हेलमंद नदी, उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वत से, हेलमंद नदी का उद्गम हिंदू कुश पर्वत, संगम होता है हामुनपू झील से, संगम होता है हामुनपू झील में, उद्गम होता है हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हेलमंद नदी, नदी के बेसिन में स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा स्थित है, नदी के बेसिन में स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा स्थित है। यह गैर कानूनी अफीम की खेती होती है यहाँ पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र शामिल है इसमें, नदी के बेसिन में स्वर्णिम अर्ध चंद्रमा जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान के क्षेत्र शामिल है, यहाँ गैर कानूनी अफीम की खेती होती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान अर्ध चंद्रमा स्वर्णिम नदी के बेसिन में। नंबर 3 अमुदरिया व सिरदरिया नदियाँ, नंबर 3 है अमुदरिया व सिरदरिया नदियाँ, उद्गम होता है पामीर क्षेत्र से, संगम अरल सागर में, संगम होता है अरल सागर और उद्गम पामीर क्षेत्र से अमुदरिया व सिरदरिया नदियों का। रूस की नदियाँ, रूस की 3 नदियाँ हैं, नंबर 4 नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 4 है ओब नदी, ओब नदी जिसका उद्गम होता है अल्ताई पर्वत से, ओब नदी का उद्गम अल्ताई पर्वत और संगम होता है ओब की खाड़ी में, ओब नदी का उद्गम अल्ताई पर्वत से और संगम ओब की खाड़ी में, और इसकी सहायक है इर्तिस नदी, इर्तिस नदी इसकी सहायक नदी है। नंबर 5 है एनिसे नदी, इसका उद्गम होता है सयान पर्वत से, एनिसे नदी का उद्गम होता है सयान पर्वत से और इसका संगम होता है एनिसे की खाड़ी, एनिसे की खाड़ी में एनिसे नदी का संगम होता है और उद्गम सयान पर्वत से। और एनिसे की नदी की सहायक नदियां हैं अंगारा नदी और तुंगस्का नदी, अंगारा नदी फिर तुंगस्का नदी। नंबर 6 है लीना नदी जिसका उद्गम होता है बेकाल पर्वत, नंबर 6 लीना नदी उद्गम होता है बेकाल पर्वत और संगम होता है लेप्टेव सागर, लेप्टेव सागर में संगम उद्गम बेकाल पर्वत। सोने के प्लेसर निक्षेप, इसके नदीघाटी क्षेत्र में सोने के प्लेसर निक्षेप स्थित है, लीना नदी के नदीघाटी क्षेत्र में सोने के प्लेसर निक्षेप स्थित है। सबसे लंबी नदी है रूस की, लीना नदी सबसे लंबी नदी है रूस की। नंबर 7 है अमूर नदी, उद्गम रूस चीन सीमा क्षेत्र में, उद्गम होता है अमूर नदी का रूस चीन सीमा क्षेत्र में, संगम टार्टरी की खाड़ी, अमूर नदी का संगम होता है टार्टरी की खाड़ी में और उद्गम होता है रूस चीन सीमा क्षेत्र में, संगम टार्टरी की खाड़ी। रूस व चीन के बीच सीमा निर्माण करती है अमूर नदी, रूस व चीन के बीच सीमा निर्माण, अन्य नाम है ब्लैक ड्रैगन नदी, अमूर नदी को ब्लैक ड्रैगन नदी भी कहते हैं। चीन की नदियां, नंबर 8 है हवांग ही नदी, हवांग ही नदी, नदी का नाम है हवांग ही नदी, उद्गम किंगाई प्रांत से, हवांग ही नदी का उद्गम होता है किंगाई प्रांत से, संगम बोहाई की खाड़ी, संगम होता है बोहाई की खाड़ी, इसे चीन का शोक कहा जाता है, हवांग ही नदी को चीन का शोक कहा जाता है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है हवांग ही नदी, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी बाढ़ में, विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी बाढ़ की समस्या है, पीले रंग के अवसादों के कारण इसे पीली नदी कहा जाता है, पीले रंग के अवसादों के कारण इसे पीली नदी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी हवांगी नदी, बाढ़ की समस्या से ग्रसित क्षेत्र है इसका बेसिन। एशिया दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसे चीन का शोक कहा जाता है, संगम बोआई की खाड़ी, उद्गम प्रांत किंगाई प्रांत से। नेक्स्ट रिवर है यांगसी रिवर, यांगसी रिवर उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, संगम पूर्वी चीन सागर से, पूर्वी चीन सागर में संगम होता है और उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। एशिया की सबसे लंबी वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। बांध है थ्री गोर्जेस बांध, यांगसी नदी पर थ्री गोर्जेस बांध बना हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध है, विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध थ्री गोर्जेस बांध जो यांगसी नदी पर बना है। इसके किनारे लोहन संगाई, इसके किनारे पर है लोहन संगाई, बेसिन में लोएस्क पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इस नदी के यांगसी नदी के बेसिन में लोएस्क पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और इसके किनारे हैं लोहान संगाई। नोट, बेहतन बांध यांगसी की सहायक जिनसा नदी पर बना है, बेहतन बांध जो यांगसी की सहायक जिनसा नदी पर बना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध है, बेहतन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बांध है जो यांगसी की सहायक जिनसा नदी पर बना हुआ है। नंबर 10 नदी का नाम है सिकियांग नदी जिसे पर्ल नदी भी कहते हैं, सिकियांग नदी पर्ल नदी, उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, संगम होता है दक्षिणी चीन सागर में, इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार और संगम होता है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियां हैं रेड लाल नदी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है रेड लाल नदी जिसके किनारे पर हनोई वियतनाम की राजधानी है, हनोई जो स्थित है रेड लाल नदी के किनारे हनोई वियतनाम की राजधानी। नंबर 12 चाओ फ्राया नदी, ये भी दक्षिणी पूर्वी एशिया की नदियां हैं, चाओ फ्राया नदी जिसके किनारे बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक जो चाओ फ्राया नदी के किनारे। नंबर 13 मेकोंग नदी, मेकांग नदी उद्गम होता है तिब्बत के पठार से और संगम होता है दक्षिणी चीन सागर में, उद्गम तिब्बत के पठार से संगम दक्षिणी चीन सागर में। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। प्रमुख सहायक है तोनले सेफ, इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है तोनले सेफ। बेसिन में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है, इस नदी के बेसिन में स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है जिसमें अफीम की गैरकानूनी खेती होती है, अफीम की गैरकानूनी तरीके से खेती होती है और इस त्रिभुज में स्थित है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये तीनों शहर
तीनों देश स्थित हैं। तीनों देश में बना हुआ है ये स्वर्णिम त्रिभुज। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इन सभी देशों की सीमा क्षेत्र में आता है स्वर्णिम त्रिभुज। किनारे पर वियंतियन, लाओस की राजधानी है वियंतियन, जो स्थित है मेकांग नदी के किनारे। वियंतियन लाओस की राजधानी है जो स्थित है मेकांग नदी के किनारे। नॉमपेन, नॉमपेन बोलते हैं जिसे, कंबोडिया की राजधानी है नॉमपेन, ये स्थित है मेकांग नदी के किनारे। नॉमपेन और वियंतियन दोनों देशों की राजधानियां हैं लाओस और कंबोडिया की। वियंतियन है लाओस की और नॉमपेन है कंबोडिया की। ये मेकोंग नदी के किनारे स्थित है। नंबर 14 सालविन नदी, उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। सालविन नदी का उद्गम तिब्बत का पठार, संगम होता है मर्तबान की खाड़ी में। सालविन नदी का उद्गम तिब्बत के पठार और संगम होता है मर्तबान की खाड़ी। यह शान के पठार से बहती है। यह जिस पठार से होकर निकलती है उस पठार का नाम है शान। शान पठार से बहती है। नंबर 15 इरावदी नदी, उद्गम होता है हिमालय से निकलने वाली विभिन्न धाराओं से निर्माण होता है। इरावदी नदी का उद्गम हिमालय से निकलने वाली विभिन्न धाराओं से निर्माण। संगम होता है अंडमान सागर में। यह अराकान योमा व पेगु योमा के बीच बहती है। इरावदी नदी अराकान योमा और पेगु योमा पर्वत है, इनके बीच से बहती है इरावदी नदी। प्रमुख सहायक है चिंदविन, इसकी प्रमुख सहायक नदी है चिंदविन। इरावदी की चिंदविन प्रमुख सहायक नदी। किनारे पर यांगून रंगून स्थित है, इसके किनारे पर शहर यांगून रंगून स्थित है। पूर्ण रूप से म्यांमार से बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्ण रूप से म्यांमार से बहने वाली सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। नंबर 16 है सुरमा नदी, बांग्लादेश की प्रमुख नदी है। सुरमा नदी जो बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, इसका अन्य नाम ब्राक, मणिपुर में से ब्राक कहते हैं सुरमा नदी को। अन्य धाराओं के साथ मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। ये अन्य धाराओं के साथ मिलने के बाद इसको मेघना भी कहा जाता है। तीन नाम है इसके, सुरमा नदी और मणिपुर में बराक, फिर अन्य धाराओं के साथ मिलकर मेघना नदी बन जाती है। तिपाई मुख परियोजना, इस नदी के किनारे, इस नदी पर बनी हुई है तिपाई मुख परियोजना। भारत व बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से विकास हो रहा है। तिपाई मुख परियोजना भारत व बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है जो सुरमा नदी पर है। उद्योग, एशिया के उद्योग, चीन के औद्योगिक प्रदेश, चीन के औद्योगिक प्रदेश में लौह अयस्क उद्योग। मुगदेन त्रिभुज जो मंचूरिया के मैदान में स्थित है। मुगदेन त्रिभुज में सेयांग, फुसवुन और अनसान क्षेत्र आते हैं। सेयांग, फुसवुन और अनसान क्षेत्र आते हैं मुगदेन त्रिभुज में जो मंचूरिया के मैदान में स्थित है। यहाँ लौह अयस्क उद्योग स्थित है। बीजिंग, चीन के बीजिंग में वस्त्र उद्योग स्थित है। चीन के बीजिंग में वस्त्र उद्योग। संघाई और कैंटन में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। संघाई और कैंटन क्षेत्र है जहाँ शहर है जिनमें सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। यूनान में टिन, यूनान में टिन उद्योग स्थित है। टिन यूनान। कोयलाएं सांसी, सांजी और सांडोंग, सांडोंग, सांजी और सांसी, यहाँ कोयला उद्योग स्थित है सांसी, सांजी और सांडोंग में। जापान के औद्योगिक प्रदेश, 4 औद्योगिक प्रदेश है। नंबर 1 टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी या केहिन प्रदेश, कांटो या क्वाटो प्रदेश कहते हैं। टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी या केहिन प्रदेश या कांटो या क्वाटो प्रदेश भी कहते हैं इसे। दूसरा है नगोया प्रदेश। तीसरा है ओसाका, कोबे या किंकी प्रदेश। और चौथा है यवता, नागासाकी प्रदेश या कीटो या क्यूसू प्रदेश। क्यूसू या कीटो प्रदेश, नागासाकी प्रदेश, यवता। 4 जापान के 4 औद्योगिक प्रदेश हैं, 1 2 3 4। नंबर 1 टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी या केहिन प्रदेश या कोंटो प्रदेश या क्वाटो प्रदेश भी कहते हैं, जिसे चारों नामों से जाना जाता है नंबर 1 प्रदेश को। ऑटोमोबाइल और जलयान निर्माण होता है टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी में ऑटोमोबाइल जलयान निर्माण। दूसरा है नगोया प्रदेश, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, वायुयान निर्माण उद्योग स्थित है। ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, वायुयान निर्माण उद्योग स्थित है नगोया प्रदेश। नंबर 3 ओसाका, कोबे या किंकी प्रदेश, इसमें सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। नंबर 4 यवटा या यवता, नागासाकी प्रदेश, यवटा या यवता, नागासाकी प्रदेश, कीटो या क्यूसू प्रदेश भी कहते हैं, जिसे लौह एवं इस्पात एवं जलयान निर्माण होता है। यहाँ पर लौह एवं इस्पात एवं जलयान निर्माण। पाकिस्तान के औद्योगिक प्रदेश, पाकिस्तान के औद्योगिक प्रदेश है सूती वस्त्र उद्योग, लाहौर, मुल्तान, कराची। सूती वस्त्र उद्योग स्थित है लाहौर, मुल्तान, कराची। कागज उद्योग नौशेरा, कागज उद्योग स्थित है नौशेरा। कोयला क्वेटा, क्वेटा में है कोयला उद्योग, क्वेटा कोयला मिलता है यहाँ क्वेटा से। लाली ईरान, ऑयल उद्योग स्थित है। लाली ईरान से ऑयल मिलता है। किरिकुक इराक ऑयल, किरिकुक इराक से ऑयल मिलता है और लाली ईरान से ऑयल। चैप्टर समाप्त।